दोस्तों, अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए रेट का इंतज़ार करते हैं तो हर साल आपकी आमदनी 4-5% ही बढ़ेगी, जो जीवन की लागत में होने वाली औसत सालाना वृद्धि है। और दोगुनी आमदनी करने में आपको 15 से 20 साल लग जाएंगे। तो ध्यान रहे किसान भाइयों, अगर आपको जल्द से जल्द अपनी आमदनी दोगुनी करनी है तो आपको उत्पादन भी ज़्यादा लेना होगा। और जब आपके खेत में भैया उत्पादन ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है आपकी आमदनी जल्द से जल्द दोगुनी हो जाएगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भैया आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि गेहूं का उत्पादन किस तरीके से अधिक लिया जाए, क्योंकि भैया अगर हमारा उत्पादन अच्छा नहीं हुआ या पैदावार कम हुई तो हम अपनी आमदनी कभी भी दोगुनी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्वप्रथम मेन चीज़ आती है कि गेहूं की पहली सिंचाई। अगर भैया गेहूं की पहली सिंचाई और पहली खाद सही समय पर सिंचाई नहीं हुई या सही समय पर उसे शुद्ध खाद की मात्रा नहीं मिली तो उत्पादन भैया आपका शुद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हम अपने खेत की सिंचाई कब करें, क्योंकि ज़्यादातर किसान भैया ये कहते हैं कि गेहूं की सिंचाई 21 दिन पर कर देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारा मानना है कि अगर आपका खेत भैया सूख रहा है तो आप 18 दिन पर भी कर सकते हैं, आप 17 दिन पर भी कर सकते हैं। और अगर पलेवा मारकर सही समय पर अगर आपका बोया गया है और आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो दोस्तों आप अपने खेत को 24-25 दिन पर सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने खेत की सिंचाई तब जरूर कर दें जब आपका गेहूं CRI स्टेज पर हो, क्योंकि अगर CRI स्टेज पर आप गेहूं की सिंचाई करते हैं तो भैया आपका एकदम सही समय खेत की सिंचाई का है। क्योंकि दोस्तों उस समय जो गेहूं में गांठ बनती है और उससे रूट्स निकलते हैं, जड़ें भैया निकलती हैं, वो जो है ज़मीन के अंदर प्रवेश करती हैं और जो है भैया उसी गांठ से आपके गेहूं में कल्ले निकलते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है। और भैया यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना होता है कि हमें कौन सी खाद सिंचाई से पहले देनी चाहिए, कौन सी खाद सिंचाई से बाद देनी चाहिए और किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप अपने खेत में DAP पहले किसी कारणवश नहीं डाल पाए हैं या DAP डाल चुके हैं या पोटाश डाल चुके हैं या पोटाश नहीं डाल पाए हैं तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि भैया ये आखिरी टाइम होता है DAP डालने का और पोटाश डालने का, क्योंकि इसके बाद भैया आपको चांस DAP डालने के नहीं मिलेंगे। और भैया आपके खेत का उत्पादन तभी अच्छा होगा जब आप उसमें पर्याप्त मात्रा में खादें डाले होंगे, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो भैया जो किसान भाई बुआई के समय जो है अपने खेत में DAP, पोटाश, यूरिया अगर ये मात्राएं डाले हैं तो फिर उनको सिंचाई के पहले और सिंचाई के बाद DAP और पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो भैया आधी मात्रा में डाले हैं तो वो भैया अब दोबारा डाल सकते हैं, और जो बिल्कुल नहीं डाले हैं तो वो दोस्तों 1 एकड़ में 60 किलो DAP ले लें, 30 किलो पोटाश ले लें और मित्रवर जो है 30 किलो यूरिया ले लें और उसको भैया एक साथ मिलाकर आप अपने खेत में सिंचाई से 1 दिन पहले या सिंचाई से तुरंत पहले पूरे खेत में डाल दें और उसके बाद उसकी सिंचाई कर दें। क्योंकि दोस्तों जो DAP है वो सिंचाई के बाद मत डालें, सिंचाई के पहले डालें, क्योंकि भैया DAP इधर उधर खसकने वाली ज़्यादा नहीं है। क्योंकि भैया फास्फोरस सीधा जो है अगर आप सिंचाई करेंगे तो आप जब पानी लगाएंगे तो पानी के साथ में वो मिट्टी में घुलनशील होती हुई अंदर चली जाएगी। और अगर पेवर जो है सिंचाई के बाद आप डाल रहे हैं तो भैया उसका रिस्पांस कम आएगा, क्योंकि ये भैया 60% डस्ट बन जाती है जो भैया काम नहीं करती है। उस समय आपकी DAP मात्र 40% भैया ही काम करेगी। तो आपको सिंचाई से पहले DAP और पोटाश डाल देनी है। और सिंचाई के बाद भैया जब आपके खेत में पैर सहने लगे, यानी कि उसमें भैया आसानी से चला जा सके, तब आप उसमें भैया 50 किलो यूरिया 1 एकड़ में डाल दें। और दोस्तों उस समय आप उसमें जिंक कतई ना डालें, क्योंकि अगर जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट
और जो है 21% हो या भैया 33% हो आप डाल रहे हैं, तो डीएपी के साथ भैया ये काम नहीं करती है। दोनों रिएक्शन कर जाएंगी और दोनों खादें आपकी काम नहीं करेंगी। तो दोस्तों आप जो है जब दूसरा पानी लगाएं तो उस समय जो है आप जिंक और सल्फर उस समय डालें, जिससे आपके खेत को जिंक भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और जो किसान भाई अपने खेत में डीएपी और पोटास पहले डाल चुके हैं वो अब न डालें। और दोस्तों CRI यानी कि क्राउन रूट स्टेज, ये दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये बता रहे हैं कि जब आपके गेहूं में यहाँ पर गांठ बन जाए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर गांठ बन जाए और यहाँ से जड़ें फूटकर नीचे जाने लगती हैं और जो है कल्ले जो है फूटने के निशान बनने लगते हैं, तब वो स्टेज होता है कल्ले फूटने का, कल्ले निकलने का और जड़ों को ज़मीन के अंदर जाने का, वो स्टेज होता है। इसे ही CRI स्टेज कहते हैं। तो भैया यहाँ पर अगर आप अपने खेत में उत्पादन 1.5 गुना 2 गुना लेना चाहते हैं तो आपको भैया खादों की मात्रा भी 1.5 गुना 2 गुना डालनी होगी। अगर आप खाद की मात्रा 1.5 गुना 2 गुना नहीं डाल रहे हैं, पुराने हिसाब से ही डाल रहे हैं दोस्तों, तो पुराने हिसाब से आपका उत्पादन होगा। और हाँ दोस्तों, जब आप अपने खेत की सिंचाई करें तो सिंचाई से पहले आप आधी यूरिया की मात्रा ले लें और अपने खेत में बो दें। और सिंचाई के तुरंत बाद दोस्तों जब आपके खेत में पैर सहने लगे और चलने लायक हो जाए तो दोस्तों आप इसमें जो आधी खाद की मात्रा बची है वो ले लें। यानी कि आपके खेत में 1 एकड़ खेत में पहली बार आपको 70 किलो यूरिया डालनी है, यानी कि सिंचाई के पहले और सिंचाई के बाद मिलाकर, यानी कि 35 किलो पहले डाल दें और 35 किलो जब आपके पैर खेत में सहने लगे चलने लायक हो जाए तब ले लें। और दोस्तों अगर आप उसमें 33% जिंक मिला रहे हैं तो आप 6 किलो जिंक ले लें। और दोस्तों अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं तब आप 10 किलो ले लें। और हाँ दोस्तों, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं तब आपको सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया उसमें जिंक, कॉपर, आयरन, फेरस, सल्फर, मैग्नीशियम सारे तत्व होते हैं, तो वहाँ पर आपको सल्फर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। और मित्रों अगर आप जो है 21% डाल रहे हैं 10 किलो ले लें, तो यहाँ पर भैया आपकी खाद का सिस्टम ये हुआ कि आप जो है अगर 33% ले रहे हैं जिंक तो आप 6 किलो ले लें। अगर आप 21% जिंक डाल रहे हैं तब आप जो है 10 किलो ले लें। और इसके साथ में आप जो है इन जिंकों के साथ में आप जो है अगर DP सल्फर डाल रहे हैं या WP सल्फर डाल रहे हैं तो आप 6 किलो ले लें। और अगर WDG सल्फर डाल रहे हैं तो आप जो है 1 एकड़ में 3 किलो ले लें। और अगर भैया आप माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक डाल रहे हैं तो आपको उसके साथ सल्फर लेने की ज़रूरत नहीं है। और इन सबको साथ में मिलाकर जो आपको आधी खाद पहले डाले थे और जो आपको आधी खाद बाद में डाल रहे हैं, तो जो यूरिया आप बाद में डाल रहे हैं उसमें आप सारी यूरिया मिलाकर एक साथ पूरे खेत में भैया बुरकाव कर दें। और भैया आप इसमें 2-3 दिन बाद 19-19-19 आती है, आप इसको 1 किलो 100 लीटर पानी में कायदे से घोल बना लें और भैया इसका स्प्रे मार दें। आपका दोस्तों गेहूं नंबर 1 का होगा। और अगर भैया ये मात्रा आप जो है अपने गेहूं में सही ढंग से और सही सिस्टम से डाल रहे हैं तो पक्का है आपका गेहूं का उत्पादन अगले वर्षों से 1.5 गुना होना तय है। दोस्तों अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें, जिससे इसका लाभ अन्य किसान भाई भी उठा सकें। और मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।